हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑन कोड फोर्सेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस की। ऑलराइट, एंड द प्रॉब्लम इज ऑफ लीस्ट प्रीफिक्स सम। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। थोड़ी सी मैं कॉम्प्लेक्स साइड ही कहूँगा इसको, अ बिट ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हो तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। So let's quickly jump to the problem and see कि problem कहती क्या है. Alright. So problem states Baltic, a famous chess player who is a mathematician, has an array A1, A2, A3 and so on up to AN, and he can perform the following operation several times or possibly zero time या zero से ज़्यादा बार कर सकता है. ठीक है. Choose some index, कोई index value ले. ठीक है. इन array में से मल्टीप्लाई एरे विथ -1 और उसका निगेट कर ले. ठीक है. मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई कर सकता है. तो अगर नेगेटिव वैल्यू होगी इस एरे में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है. तो अगर नेगेटिव होगी तो उसको -1 से करेगा तो प्लस AI हो जाएगा. अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो -AI हो जाएगा. मतलब किसी भी टाइम पे वो किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर सकता है. ठीक है. Baltic's favorite number is m and he wants a1 plus a2 up to am to be the smallest of all non-empty prefix sum. More formally, for each k 1, 2 and up to n, it should hold that a1, a2, ak is greater than or equal to a1, a2, am. I'll explain कि ये क्या कह रहा है. Plus, but let's go to the problem a bit further. Please note that multiple smaller prefix sum may exist and it is only required that a1, a2 and am is one of them. Help Baltic find the minimum number of operations required to make a1, a2, am the least of all prefix sums. It can be shown that a valid sequence of operation always exists. ठीक है. Input लेगा, कुछ constraints दिए हुए हैं and alright, 2.10⁵ तक की वैल्यू होगी. Certain input constraints, maximum 10,000 test cases हैं. Alright, it is guaranteed the sum of n over all the test cases does not exceed 2.10⁵. That means कि हमें integer return कर देंगे. That will work. For each test case, print a single integer, the minimum number of required operations. ठीक है. Question क्या कह रहा है? Let's say मेरे पास एक array है. ठीक है. A1 या A1 से शुरू कर देता हूँ. A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है और A7 है. लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब Baltic का एक फेवरेट इंटीजर है या फेवरेट इंडेक्स है. लेट्स से दैट इज गिवन m. ठीक है. तो अगर मैं ये m मान लेता हूँ, उसका फेवरेट इंटीजर m, यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है. मतलब इंडेक्स आपका 0 से ना शुरू होकर 1 से शुरू हो रहा है. तो m को अगर कहा गया है 1, 2, 3, 4, तो m4 यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है. तो विल हैंडल दिस लेटर, बट अभी के लिए आप ऐसे समझो कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है. ठीक है. 1 बेस्ड इंडेक्सिंग. नाउ a1, a2, a3 एरे दे रखा है और Baltic का ये दोनों चीजें आपको इनपुट में मिलेंगी. ठीक है. m4 है तो मैंने ये ले लिया 4. ठीक. अब मेरे से कहा गया है कि इसका जो प्रोग्रेसिव सम है, प्रोग्रेसिव सम का मतलब एक अगर मैं एरे ले लूं सेम इसी साइज का, तो प्रोग्रेसिव सम मतलब ये हो जाएगा a1. ठीक है. कॉमा जो दूसरी वैल्यू होगी दैट विल बी a1 प्लस a2. ठीक. तीसरी वैल्यू क्या होगी? a1 प्लस a2 प्लस a3. ठीक है. और चौथी वैल्यू क्या होगी? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन. तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूं. p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7. ठीक. where pn is nothing but a1 plus a2 up to an. ठीक. ये डिनोट कर रहा है. नाउ कहा गया है कि जैसे m अगर 4 है तो I need to make sure कि P4 is smallest of all these progressive sum values. ठीक है. P4 की कुछ वैल्यू होगी. सिंस ये एरे मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो I need to make sure कि P4 is my smallest value.
लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है, तो ये इनपुट मिलेगा मुझे। पहला जो इंटीजर है दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे, दूसरा इंटीजर है m वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे, ये दूसरा क्या है, दूसरा इज दिस इंटीजर, ठीक। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, दिस वन, सो ये मेरा एग्जाम्पल था। तो अगर मैं एरे की बात करूं तो मेरा एरे क्या है, -2, -3, -5, -5, -20, और जो फेवरेट सम है m, दैट इज द फेवरेट वैल्यू इंडेक्स है m, दैट इज 2, दिस वन, ठीक। तो अगर इसका मैं प्रोग्रेसिव सम लिखूं दैट वुड बी -2 देन -5, ठीक है, सॉरी ये +3 था, तो ये हो जाएगा मेरा -2 +3 +1 +1 -5 -4 -4 -5 -9 -9 -20 -29, ये मेरा प्रोग्रेसिव सम है। और दिस वन इज माई m वैल्यू, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, आई नीड टू मेक श्योर कि दिस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। हाउ कैन आई मेक दिस स्मॉलेस्ट, और what operations do I need to make this smallest? अब मैं क्या कर सकता हूँ, I need to make sure कि this is smallest। अब एक चीज ध्यान दो, अगर तो आप कहोगे कि इसको स्मॉलेस्ट करना है, तो what can I do to make this smallest? क्या मैं इसको मैं एक टाइम पे I can only multiply a number by -1, ठीक है। तो क्या मैं इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, it will be 2, तो क्या ये इसको स्मॉलेस्ट कर देगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको करता हूँ, ये 2 हो जाएगा, 2 + 3 विल बी 5, और ये रह जाएगा 2, तब भी ये मेरा सॉल्व नहीं कर पाएगा। आई मीन टू से कि अगर लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये +2 हो जाएगा, तब मेरा प्रोग्रेसिव सम क्या बन जाएगा, +2 + 3 ये 5, 5 - 5 0, 0 - 5 -5, और ये -5 -25 हो पाएगा ये, तब भी तो ये स्मॉलेस्ट नहीं हो रहा है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये मेरा एरे था -2 -3 -5 -20, मैं अगर इसको -3 कर दूं, ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय -1, तो ये -3 हो जाएगा। अब देखोगे तो मैं इसको अगर इसके बाद लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -3 विल बी -5, -5 और -5 विल बी -10, -10 -5 विल बी -25, -25 ये -45। अब ये तो मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है, ये वाला हैंडल हो गया क्योंकि इसको मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे को और ऑपरेशन क्या करने हैं, लेट्स से मैं इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ऑपरेशन मेरा ये हुआ, ये हो गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, तो -2 और ये हो जाएगा मेरा -3, दैट विल बी -5, -5 और +5 विल बी 0, 0 एंड -5 विल बी -5, -5 और -20 विल बी -25, ठीक है। तो ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, इक्वल भी चलेगा मेरा, ठीक है। तो -5, अब इन चारों में सबसे छोटा कौन सा रह गया, -5, सही है। अब ये एक लौता मेरा बचा है, तो अगर मैं इसको भी +1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्या बनता है मेरा, अब देखोगे -2 -5 0 -5 +20 विल बी 15। तो अब देखोगे तो मेरा ये हो गया सबसे छोटा इस पूरे एरे में, ठीक है। दिस इज माई वैलिड आंसर। और अब मेरे को आंसर में क्या रिटर्न करने, कितने ऑपरेशन किए मैंने, इसको -3 किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको मतलब टोटल 3 ऑपरेशन मैंने किए, तो 3 मेरे को रिटर्न करना है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो लेट्स गो अहेड और यू कैन पॉज एंड थिंक अबाउट कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि मैं इसको कैसे करूंगा अप्रोच। लेट मी से कि मैं एरे लेता हूँ A1 A2 A3 A4, स्मॉल एरे ले रहा हूँ मैं A5, इनका प्रोग्रेसिव सम है P1 P2 P3 P4 और P5, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा जस्ट टू एक्सप्लेन। लेट्स से मेरा M ये है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट। सबसे पहले तो व्हाट आई कैन डू इज लेट मी ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट। मेरे को मेक श्योर करना है कि इससे पहले ये मेरा m वैल्यू है,
तो इस प्रोग्रेसिव सम से पहले सब स्मॉल हो, ठीक, और फिर आई विल टेक केयर ऑफ दिस। अभी मैं सिर्फ इसका लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी के लिए, जस्ट मैं दो पार्ट में डिवाइड करके कर रहा हूँ, A1 A2 A3, और यहाँ पे है P1 P2 P3। बिफोर आई solve this, let me talk about a data structure in Python. We will use this here, मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन queues के बारे में we will talk a bit. Queues क्या होते हैं? Queues is a data structure. Data structure होता है जो कि follow करता है FIFO methodology को. FIFO is first in first out. A very simple example is, अगर आप एक टिकट काउंटर पे जाते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले जाएगा उसको पहले टिकट मिलेगा और वो पहले हट जाएगा, फिर सेकंड वाला जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। जो और इसी से रिलेटेड होती है एक प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू भी सेम इसी क्यू स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, बट उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता। इंस्टेड हम हर एक एलिमेंट को एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं और उन प्रायोरिटी के बेसिस पे वो एग्जिट करती हैं उस क्यू को। तो प्रायोरिटी क्यू दो टाइप की हो सकती है, मिन क्यू और मैक्स क्यू। वेरी सिंपल, अगर मेरा मिन क्यू है तो लेट्स से मिन क्यू में क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो पहले बाहर जाता है। तो जैसे 1 2 3 4 है फॉर एग्जांपल, तो 1 अगर जब भी मैं पॉप करूंगा तो 1 हमेशा सबसे पहले बाहर जाएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4। इसी केस में अगर मैक्स क्यू है 1 2 3 4, मैक्स क्यू के केस में 4 पहले जाएगा, 3 पहले, जो सबसे बड़ा है वो पहले जाएगा, फिर उससे छोटा वाला उससे छोटा वाला, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। ये तो हो गया मेरे प्रायोरिटी क्यू। आई विल नॉट टॉक इन डिटेल कि क्या होता है क्यों होता है, मेरे को बस ये समझाना था कि प्रायोरिटी क्यू क्या होते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप पाइथन में वी हैव दिस हीप क्यू लाइब्रेरी, heap queue dot there are several functions, heap pop, heapify. So heap queue library हमारे को min queue implement करने का और max queue implement करने का तरीका देती है in Python. We'll use this. तो मैं बता रहा था, तो मैंने जैसे कहा कि I'll break this problem into two parts. First problem है मेरी A1 A2 A3 को और P1 P2 P3 को मेक श्योर करना कि इस केस में मेरा P3 हमेशा सबसे छोटा रहे। उसके बाद I'll take the next part, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, I'll write the conditions here, ठीक है। वन, let's say there are several conditions. सबसे पहले अगर तो let's say मेरे को लगता है कि मेरा ये एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा नहीं है, बल्कि ये एलिमेंट मेरा सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरे को रिलेटिव डिफरेंस से फर्क पड़ता है, ना कि ओवरऑल डिफरेंस से। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर तो मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से ना आइट्रेशन करना शुरू करता हूँ, ये मेरा आई इंडेक्स पास करता हूँ मैं, ये मेरा आई होगा, फिर ये होगा, ये होगा, फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, उल्टा साइड। सबसे पहला ये एलिमेंट आया मेरा, तो ये तो मुझे पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। मैं सेकेंड एलिमेंट पे गया, सेकेंड एलिमेंट मैंने देखा कि ये इससे बड़ा है, नॉट टू वरी। मैं थर्ड एलिमेंट पे आया, थर्ड एलिमेंट पे आते ही मैंने देखा कि ये एलिमेंट A3 जो है, दैट इज मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि A1 A2 और सब कुछ मेरा बेसिकली, या मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि मेरा P1 P2 इज स्मॉलर देन P3 बोथ केसेस में। तो मैं पहले लेट्स से मैं यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करता हूँ, दिस इज द एरे, आई वाज आइट्रेटिंग ऑन द एरे, बट लेट्स से मैं ये प्रोग्रेसिव सम से आइट्रेट करना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले P1 पे आया, ठीक है, ये वैल्यू तो मुझे पता थी। फिर मैं P2 पे गया, ठीक है, P2 मैंने देखा कि P2 तो P3 से बड़ा है, तो नो वरीज, इसको मैं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर मैं P1 पे आया, अब P1 पे आने पे मैंने देखा कि ये वाला तो P3 से छोटा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को, अगर मुझे कोई नंबर है, दो नंबर हैं, लेट्स से P1 एंड P2, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये नंबर मेरा छोटा पड़ रहा है इस नंबर से, तो मतलब मुझे इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए आई विल ऐड समथिंग, ठीक है, इस P1 में आई विल ऐड समथिंग, राइट। अब एक चीज ध्यान दो, अगर तो मैं P1 में ऐड करता हूं, तो लेट्स से अगर मेरा फॉर एग्जांपल P1 इज लेस देन P2 है, ठीक है, तो P1 में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल x ऐड करता हूँ और इसमें भी x ऐड करता हूँ, ठीक है, तो P1 प्लस x
विल ऑल्सो बी लेस देन P2 प्लस एक्स। नो, अगर मैं दोनों में कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो रिलेटिव डिफरेंस या रिलेटिव इंक्रीज विल ऑलवेज बी द सेम। तो अगर मैं इसमें कुछ इंक्लूड करूंगा तो वो प्रोग्रेस होकर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो जो रिलेटिव डिफरेंस मेरे को मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, तो मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि जिस इंडेक्स पे हूं उस इंडेक्स पे ऑपरेशन ना करके उस इंडेक्स से +1 वाले से मैं ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू सी इज कि बेसिकली आई नीड टू मेक श्योर कि जो अब आपको अगर लेट्स से मैं जैसे जैसे इधर से लेफ्ट से राइट प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ, मैं सारी वैल्यूज को ना एक किसी लेट्स से एक हीप में स्टोर करता जाता हूँ, मिन हीप में। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा PM ये है और यहाँ पे मेरा रह गया PM -1, मैं थोड़े से ज़्यादा वैल्यूज लेता हूँ, -2, PM -3, PM -4, और सिमिलरली मेरा AM यहाँ पे था, AM -1, AM -2, AM -3, AM -4। ठीक, मैं यहाँ मेरे को ये मिनिमम रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि इससे तो मिनिमम है, फिर यहाँ पे आया, मैंने देखा इससे भी मिनिमम है। मैं क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यूज को जो ऊपर वैल्यूज हैं इनको स्टोर कराता जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे था ना, तो मैं क्या करूँगा, एक हीप में, मिन हीप में इसको स्टोर कराता जाऊँगा, मिन हीप में। ठीक है, मिन हीप मेरा मान लो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे था मैंने देखा कि AM मैंने स्टोर करा लिया। ठीक, फिर यहाँ पे गया, ये देखा AM अभी भी छोटा ही है इससे, तो AM -1 भी स्टोर करा लिया मैंने। लेट्स से यहाँ भी आया, AM -2 भी मेरा छोटा है। अब मैं यहाँ पे आया PM -3 पे, तो मैंने देखा कि दिस इज सॉरी ये सारे बड़े हैं, दिस इज स्मॉलर देन दिस, बट मेरे को क्या कंडीशन है, मेरे को ये कंडीशन है कि आई नीड टू मेक श्योर कि PM इज ऑलवेज स्मॉलर अमॉन्ग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो लेकिन मैंने देख लिया यहाँ पे कि ये मेरा स्मॉलर है। अब एक चीज सोचो आप, अगर मैं इस पे कोई ऑपरेशन करूंगा तो वो प्रोग्रेस होकर यहाँ भी जाएगी। मेरा ऑपरेशन करने का क्या मतलब है, तो मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि आई नीड टू डिक्रीज दिस। ठीक, आई नीड टू डिक्रीज दिस वैल्यू, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई इसी इंडेक्स से कोई वैल्यू डिक्रीज करूंगा, लेट्स से यहाँ से मैं -10 कर रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ भी -10 हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव सम है, तो जो यहाँ से आएगा वो रिपल होकर यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मेरी ये वैल्यू PM -3 इज स्मॉलर देन PM है, तो अगर मैं इसमें से -3 कर रहा हूँ और इसमें से भी वो बाय डिफॉल्ट -3 हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव सम है। ठीक है, तो ओवरऑल वो तब भी कम रहेगी, रिलेटिव डिफरेंस विल ऑलवेज बी द सेम। तो सो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, इसको ना इंक्लूड करके यहाँ से माइनस करूँ। दैट मीन्स कि मेरे को मेक श्योर करना है कि मैं जैसे ही इनकाउंटर करूँ कि मेरी कोई वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, तो उसको हीप में उस टाइम ना ऐड करूँ, पहले अपना ऑपरेशन करूँ उसके बाद ऐड करूँ। अब मैंने देखा कि यहाँ तक आने पे मेरे पास ये सारी वैल्यूज थी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मेरे हीप में ऑलरेडी वो थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब सिंस मुझे इसे डिक्रीज करना है, तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस हीप में, मेरे को आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा घटा दूं, तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस हीप में, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उस वैल्यू को लूं। और अगर आप अगर लेट्स से मेरे पास 2 है, ठीक है, और 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये -2 हो जा रहा है, तो आप टोटल डिक्रीज कितना कर रहे हो, टोटल डिक्रीज आप यहाँ पे 0 है, 2 ये और 2 ये, तो टोटल डिक्रीज आप 4 का कर रहे हो। दैट मीन्स जो वैल्यू है इंटू 2 करके आप उतना डिक्रीज करोगे। ठीक है, तो इस एरे में मेरे पास ये 3 वैल्यूज थी। अब मुझे मेक श्योर करना है कि मैं इसको सबसे कम कर दूं। सबसे कम कैसे कर दूं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसमें, what I'll do is I'll basically मल्टीप्लाई दैट टू -2, उसको मल्टीप्लाई दैट टू -1। आपको याद होगा कि हमको -1 का ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो -1 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट लेट से ये मेरा 2 था, ये 4 था, ये 6 था। ठीक है, तो -6 होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्रेस होके जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे अब या तो मैं वैल्यू लूं उसको -1 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि जब मैं वैल्यूज इसमें स्टोर करा रहा हूं उसी टाइम पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर करके उसको स्टोर कराता जाऊं। लेट्स से जब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके स्टोर कराता जाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपने आप माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू को अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो ये भी बाय डिफॉल्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको ना मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड अ बिट बेटर। तो ऐसे करके आई कैन आइट्रेट टू ईच एंड, जब इस पे ऑपरेशन हो जाए, ठीक है, ये मैंने देख लिया और इस पे ऑपरेशन हो जाए, फिर अब मैं इसको हीप में ऐड कर दूंगा, तब ये मेरा जाएगा पी ए एम माइनस 3 इसमें जाएगा, ठीक है। और ये वाला लेट से मेरा सबसे स्मॉलेस्ट था, ये पॉप हो जाएगा, तो ये वाला निकल जाएगा। अब नेक्स्ट में इनमें से कोई यूज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट साइड के ऑपरेशन। अब लेट से अब मैं जो राइट साइड की वैल्यूज क्या होंगी, लेट से ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 3, ठीक है। और सिमिलरली पी एम प्लस 1, पी एम प्लस 2 और पी एम प्लस 3, ठीक है। नाउ अब एक चीज अब देखो कि हम ना पी एम से ना कंसिडर करके पी एम प्लस 1 से कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से मेरे को ना ये मेरा पीएम था, मेरा पीएम में ना मेरा बेंचमार्क है, पीएम मेरी ये लाइन है। अब मैंने ये देखा, चलो ये तो इससे बड़ा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि ये इससे छोटा पड़ रहा है, पीएम से छोटा पड़ रहा है, जो लेट्स से पीएम प्लस 2 है, दैट इज स्मॉलर देन पीएम। अब एक चीज आप बात बताओ कि अगर मेरे को कोई भी ऑपरेशन करना है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो आई नीड टू डू इट विद इन दिस वैल्यू, दिस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि दिस नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द हीप, क्योंकि इस पे मेरे को ऑपरेशन करना है। आई नीड टू चेक कि इस वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है मेरे इस पर्टिकुलर, मैं इस जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आइट्रेट करूंगा ना, आई कीप स्टोरिंग दिस इन हीप जस्ट लाइक आई डिड हियर। लेकिन यहाँ पे पहले मैं ऑपरेशन करने के बाद उसको ऐड करता था, यहाँ मेरे को पहले ही ऐड करना पड़ेगा। क्यों पहले ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि लेट से मेरे को यहाँ पे इनकाउंटर हुआ कि ये मेरा ना पी एम प्लस 2 जो है वो लेस है पी एम से, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज दैट मीन्स कि मैं इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा एरे से बाहर है, इसके साथ तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मेरा बड़ा है तो जो इसमें से अगर ये मेरे को पता चलता है कि ये मेरा इस पीएम से छोटा है, तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू मतलब जो सबसे नेगेटिव वैल्यू है, अगर मैं उसको पॉजिटिव, इसमें बड़ा नंबर कोई ऐड कर दूंगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट्स से मेरा पीएम था और यहाँ पे मेरा पीएम प्लस 2 था। आई ऑब्जर्व कि मेरा पीएम प्लस 2 पीएम से बड़ा है, जो कि मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरा पीएम अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो अब तक जितना मेरे क्यू में था उसमें से मैं सबसे छोटी वैल्यू लूँ, लेट्स से -10 मेरी सबसे छोटी वैल्यू थी, और इसको पॉजिटिव करके इसमें ऐड कर दूँ। कोई छोटे नंबर में आप बड़ा नंबर ऐड करोगे तो वो भी बड़ा ही होगा ना, तो जब मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा इससे बाय डिफॉल्ट। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे को अपने एरे में से जो सबसे छोटी वैल्यू है राइट, उसको क्या करना है मुझे, आई जस्ट नीड टू ऐड दैट। या तो अगर मैं तो इस नंबर में ऐड करता हूँ तो मेरे को ट्रैक रखना पड़ेगा कि मेरे नंबर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनको अपने हीप में अपडेट करना पड़ेगा। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस नंबर को इसमें ऐड कर देता हूँ, तो इसका रिलेटिव डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। अगर मेरा लेट से पीएम ये है और पीएम प्लस 2 ये है, अगर मैं इसमें प्लस 2 करूँ तो लेट से ये 1 था, ये 1 था, इसमें मैं प्लस 2 करूंगा, अब इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। या तो मैं इसमें प्लस 2 करूं या तो इसमें प्लस 2 करूं, रिलेटिव डिफरेंस इज ऑलवेज ऑफ 2, ठीक है। दोनों में से एक करूं तो मैं चाहूं तो इसमें ऐड कर सकता हूं या फिर इसमें ऐड कर सकता हूं। इसमें ऐड करने का मेरे को एक बेनिफिट है कि सिर्फ मेरे को पीएम का ट्रैक रखना पड़ेगा, इन वैल्यूज के ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, अपनी हीप में जाके कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट टू बी ईजी आई विल डू इट, ठीक है। तो दिस इज द होल अप्रोच बिहाइंड दिस। और जैसे जैसे मैं जिन वैल्यूज में चेंजेस करते जा रहा हूँ, जो छोटे मिल रहे हैं, एक मैं ऑपरेशन वेरिएबल रख लूंगा, उसमें +1 करता जाऊंगा, और इन द एंड आई नीड टू जस्ट रिटर्न द ऑपरेशन वेरिएबल, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं एक बार करता हूँ, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। आई नो थोड़ा सा समझाने में मे भी हो सकता है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यू नीड टू गो थ्रू द कोड ऑल्सो वंस ऑन टॉप ऑफ इसको समझने के अलावा, देन यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड इट, राइट। सो लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन। अगर तो मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ ना, तो इम्प्लीमेंटेशन मैं कोड फोर्स के पैटर्न में करूँगा, बिकॉज देन यू कैन गो हैड एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू सबमिट योर आंसर देयर। कोड फोर्स में द वंस आप लोग अगर यूज़ करते होगे तो बिट डिफरेंट फ्रॉम लीड कोड। सो आई विल यूज़
बिकॉज आई हैव सबमिटेड, मैंने आंसर ऑलरेडी सबमिट कर दिया कोड फोर्स में, सो आई कैन नॉट डू इट अगेन, और आई विल नॉट डू इट अगेन probably, बट मैं सेम पैटर्न में आई implement the answer in Google Colab notebook, and you can use the same pattern to submit your answer in code force, right? तो मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहले we need to import heap queue, right? heap queue import होने के बाद from iter tools import accumulate, alright, ये हम यूज करेंगे ना वो प्रोग्रेसिव सम निकालने के लिए। आप फॉर लूप में जाके प्रोग्रेसिव सम फिर से लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं यहाँ पे पैकेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर, डोंट वरी अबाउट दिस, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज जस्ट टू रीड द इनपुट द टेस्ट केसेस फ्रॉम कोड फोर्स। अभी जो जब असली इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, आई विल जस्ट नोटिफाई यू इंट अब एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ से विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। एक चीज़ आप ध्यान दो, जब मैंने कहा था कि दिस इज़ अ वन बेस्ड इंडेक्सिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं शुरू हो रहा, दैट मीन्स कि जहाँ पे 1 इंडेक्स होगा प्रॉब्लम का, वहाँ पे 0th इंडेक्स होगा पाइथन का। तो लेट्स से अगर प्रॉब्लम m इंडेक्स है आपका प्रॉब्लम में, दैट मीन्स कि पाइथन में वो m-1 इंडेक्स होगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे m इज इक्वल टू m-1 कर देंगे, ठीक है। जो भी इंडेक्स आएगा -1 कर सकते हैं, या तो आप ये कर लो, वरना आप m को लेकर ही चलना चाहते हो तो आपको आगे अपने लूप्स वगैरह में हैंडल करना पड़ेगा इस इंडेक्सिंग इशू को, ठीक है। इट्स नॉट एन इशू, प्रॉब्लम ही वैसा दे रखा है, तो यू नीड टू मेक श्योर, ऑलराइट। तो इट्स अप टू यू, आप आगे चल के फॉर लूप्स में इंडेक्स को वैसे हैंडल करो, जहाँ पे आप i यूज़ कर रहे हो वहाँ i+1 आपको करना पड़ेगा, या रेंज को 1 से लेके n+1 तक ले जाना पड़ेगा, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया मेरा m इंडेक्स। अब मैं एरे अपना ले लेता हूँ। एरे रीड करने के लिए मुझे आई नीड, देयर इज अ पैटर्न, सिंपल मैप इंट और इनपुट, मैं प्रेफ में स्टोर कर लूँगा तो प्रोग्रेसिव सम में, ठीक है, लिस्ट। और इसके लिए मैं एक्यूमुलेट मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ। एक्यूमुलेट मॉड्यूल मेरे को वो प्रोग्रेसिव सम दे देगा, या तो आप उसको फॉर लूप में भी जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें एरे को पास कर दूंगा। अब मैं जो करंट इंडेक्स है उसमें क्या लूँगा, प्रेफ का, जिसको मेरे को मिनिमाइज करना है, आई विल टेक द इंडेक्स m, ठीक है। एक हीप में ले लूँगा, हीप आई यूज, ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा कितने ऑपरेशंस हुए हैं, ये ऑपरेशन वेरिएबल आप ले लो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले लेफ्ट वाले केस को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट था। दैट मीन्स फॉर आई इन रेंज, आपको याद होगा मैं कहाँ से लेके चल रहा था, m से लेके कहाँ तक, लास्ट तक, -1 तक, ठीक है, सॉरी सबसे फर्स्ट तक, m से लेके लास्ट तक नहीं, लेफ्ट वाला पार्ट है, दैट मीन्स m से लेके -1 जो सबसे पहली वैल्यू है, और उल्टा चलना है मुझे, राइट। तो मैं -1 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इफ चेक करूंगा मैं, जो करंट वैल्यू है मेरी, इफ इट इज लेस देन जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन दिस करंट जो सिलेक्टेड वैल्यू थी मेरी बाल्टिक की, एंड हीप में कोई वैल्यू है, हीप मेरा एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस इफ यू रिमेंबर, तो करंट में हम क्या कर रहे थे, प्लस इक्वल्स टू 2 टाइम्स, क्योंकि कोई भी अगर आप 2 को -2 कर रहे हो दैट मीन्स आप 4 डिक्रीज कर रहे हो, या -2 को 2 कर रहे हो तो आप 4 इंक्रीज कर रहे हो, ऑलराइट। तो 2 इंटू, अब ये हीप क्यू मॉड्यूल
मेरा हीप पॉप एक फंक्शन होता है जो कि सिंस ये min q है तो सबसे मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है, हीप में से जो है मेरी लिस्ट थी, ठीक है, और ऑपरेशन में प्लस इक्वल्स टू 1 कर देगा, वरना तो इफ यू रिमेंबर हीप q डॉट हीप पुश क्या करना है, हीप में क्या पुश करना है मेरे को, माइनस ऑफ, इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि हम माइनस करके, आप बैक जाओ और जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इधर तो मैं यहाँ पे माइनस करके एरे ऑफ आई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को उसमें ऐड करना होगा -1 करके, ठीक है, तो मैं अगर मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर कोई एरे में मेरी माइनस एंड प्लस है, मेरे को उल्टा करना है, जो बड़ा है उसको सबसे छोटा करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, तो मैं एरे में माइनस करके स्टोर करा रहा हूँ और फिर इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे सम कर दे रहा हूँ मैं। अगर तो माइनस करके स्टोर नहीं करा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्स क्यू यूज करके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी हीप में से और उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसका मैंने जस्ट उल्टा कर दिया है, मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को पहले ही कन्वर्ट कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, अब मिन में से मैं उस वैल्यू को min q यूज़ करके उस मिन वैल्यू को पिकअप कर रहा हूँ और इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने का मतलब ये माइनस में वैल्यू होगी तो बाय डिफॉल्ट इससे 2 टाइम्स माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस। ये तो मेरा लेफ्ट वाला केस हैंडल हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली आई नीड टू इनिशियलाइज अ न्यू हीप यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि मैं ये हीप ऑपरेशन यहाँ पे बाद में कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन करने के बाद, क्योंकि करंट वैल्यू को मेरे को नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट को मैं फिर से लेट्स से सेट कर देता हूँ m में, ठीक है, फॉर i इन रेंज कैसे चलेगा, m+1 से चलेगा कहाँ तक, n तक। इफ यू रिमेंबर मैं m के इंडेक्स को नहीं ले रहा हूँ, +1 से ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं पहले ही उस वैल्यू को पुश करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू मैटर करेगी मेरी इसमें, ठीक है, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बस इतना चेंज है। और उसके बाद आई नीड टू चेक इफ प्रेफ आई इज लेस देन करंट वैल्यू, ठीक है, एंड हीप में वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेम यही करूँगा मैं। इसमें कुछ मेरे को अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि मुझे जो करंट वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। मैं अपने जो मेरा pmth इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको तो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि वो इंक्लूडेड ही नहीं है इस रेंज में, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो छोटा है, जो मेरा करंट वैल्यू वो छोटा है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उसको बढ़ा दूँ, और बढ़ाने के लिए मैक्सिमम वैल्यू मैं पिक करूँगा, ठीक है, हीप में से, ऑलराइट, और इसमें आउटपुट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, ऑलराइट। तो इसमें मैंने वैल्यू सिंपल पुश की, जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको मैंने अपने करंट वैल्यू में, अब मैंने जैसे कहा कि इधर आई कैन करंट वैल्यू में मैं मैक्सिमम ऐड कर दूं, या सॉरी जो जिस वैल्यू पे हूँ मैं प्रेफर आई पे, उसमें मैक्सिमम ऐड कर दूं, तो मेरे को अपने सारे हीप के एलिमेंट्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, या फिर मेरा जो करंट वैल्यू है जो कि बेल्टिक का जो सिलेक्टेड इंडेक्स है उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि रिलेटिव डिफरेंस विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है, तो उसमें ऐड करता जाऊंगा तो जो आगे की सारी वैल्यूज होंगी उसमें रिलेटिव डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब यहाँ पे ये होने के बाद जब दोनों फॉर लूप रन हो जाएंगे तो कोड फोर्स में वी नीड टू प्रिंट द आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगी आपकी ओवरऑल। Giving an error right now because there is no input provided, so but this will be the implementation. You can go ahead and submit your answer in Codeforce, you'll get a right answer, right? So any confusion, I know this is a bit complex, थोड़ा सा complex problem है, but a very interesting solution and a very interesting problem. अगर आप इसको solve कर पाते हो तो you'll understand a lot of things, और आपको थोड़ा सा ना logic build up करने में easy होगा आगे के problems में, alright? So thank you so much, and I'll be back with another episode.